आप जानते हैं उस अखंड भारत में अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था। जाति बना करके इस देश को खंडित करने का बात किया। आज हमारा भारत जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, जातियों में जात बांट दिया। ब्राह्मणों में भी सैकड़ों जातियां हैं, वहां पर भी 3 13 23 होता है। 3 वाला 23 के यहां भी रोटी बेटी का विस्तार नहीं करता है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, 10 वर्षम तु ब्राह्मणम 100 वर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजान्यात् ब्राह्मण पिता। जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। कि लोग अपने घर ताले नहीं लगाते थे, यानी उस समय चोरी और डकैती का नामो निशान नहीं था। वो भारत था सम्राट अशोक का भारत। वो भारत था जिस अखंड भारत की स्थापना विश्व नेता सिकंदर को परास्त करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, और जिसमें 4 चांद लगाने का काम किया था सम्राट अशोक महान ने। वो अखंड भारत था जिसमें ये सब खुशियां थी। भारत सोने की चिड़िया था, लोग खुशहाल थे। और साथ ही साथ आप जानते हैं उस अखंड भारत में अफगानिस्तान भी था, बलूचिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, यानी म्यांमार बर्मा जिसको कहते हैं वो भी था, नेपाल भी था। ये विशाल भारत था। आज तो 1/4 भारत भी नहीं है। वो अखंड भारत जिस भारत की हलक पूरी दुनिया में जानी जाती थी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार से, जिस भारत में अखंड भारत के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व नेता सिकंदर की पूरी फौज को, सेनापति सेल्यूकस सहित पूरी फौज को बंधक बनाया था, और देश से लूटे हुए सभी सामान को बिना शर्त वापस करवाया था। ये वो भारत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है। लेकिन आज धर्म के ठेकेदारों ने इस देश का बंटाधार कर दिया। वर्ण बना करके, जाति बना करके इस देश को खंडित करने का बात किया। आज हमारा भारत जो कभी विश्वगुरु हुआ करता था, जिस भारत में तथागत बुद्ध पैदा होकर के पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव एक समान की विचारधारा दी थी। इंसान है, इंसान में कोई जाति नहीं है, हर इंसान को सम्मान चाहिए, हर इंसान को भूख लगती है इसलिए उसे रोटी चाहिए, हर इंसान को प्यास लगती है इसलिए उसे पानी चाहिए। यानी सम्मान, रोटी, पानी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। वो भारत था जिसमें तथागत बुद्ध ने इंसानियत का संदेश दिया था, मानवता का पाठ पढ़ाया था। उस भारत को आज धर्म के ठेकेदारों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इंसानियत को वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया। इससे उनका पेट नहीं भरा हुआ, जातियों में जात बांट दिया। ब्राह्मणों में भी सैकड़ों जातियां हैं, वहां पर भी 3 13 23 होता है। 3 वाला 23 के यहां भी रोटी बेटी का विस्तार नहीं करता है। यानी ब्राह्मणों में भी जातियां, क्षत्रिय समाज में भी सैकड़ों जातियां होती है, वैश्य समाज में भी सैकड़ों जातियां होती है, और जो शूद्र समाज था इसमें तो हजारों जातियां होती, 6647 जातियां। यानी धर्म के ठेकेदारों ने अपने गुण बनाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व को सर्वोपरि बनाए रखने के लिए सारे इंसानियत का कत्लेआम किया, और पूरे इंसानियत को जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार बना दिया।
स्वाभाविक रूप से जब जातियां होगी तो कोई ऊंच होगा, कोई नीचे होगा, वर्ण होगा तो कोई सबसे ऊंचा होगा और कोई नीचा होगा। स्वाभाविक रूप से यह समाज को बांटने का पाप किया गया। हमारा तो संस्कार है, जो भी उम्र में बड़ा होता है हम उसे प्रणाम करते हैं, हम उम्र देखते हैं। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने उम्र के आधार पर प्रणाम करने की व्यवस्था खत्म करके जात के आधार पर कर दिया। आपको याद होगा मनुस्मृति में एक श्लोक है, 10 वर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजान्यात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। क्या यह व्यवहारिक सच है? क्या ऐसा होना चाहिए? यानी 100 साल के क्षत्रिय का पिता 10 साल का ब्राह्मण हो, इसको आप मानेंगे? भाई हम तो उम्र को मानते हैं। अगर 100 साल का क्षत्रिय है तो पूज्य है, वरिष्ठ है, हम सब जो है उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन उन्होंने व्यवस्था बना दिया मनुस्मृति के माध्यम से कि नहीं, भले 100 साल का क्षत्रिय हो लेकिन उसे 10 साल के ब्राह्मण को पितावत सम्मान देना होगा। यानी 10 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता। अव्यवहारिक भी है, अवैज्ञानिक भी है, तथ्य से परे है, तर्कहीन भी है। भाई 100 साल का बूढ़ा 10 साल के किसी बच्चे को अपना पिता क्यों स्वीकार करेगा? 100 साल का बूढ़ा क्षत्रिय 10 साल के ब्राह्मण बच्चे को क्यों प्रणाम करेगा? क्या ये ब्राह्मण वर्चस्व, ब्राह्मण महिमा की कहानी नहीं है क्या? इस तरीके से अमानवीय व्यवहार इंसानियत के साथ किया गया है। अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस सच को कहने की कोशिश करते हैं तो जितने भी देश के पंडित पुजारी हैं कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हमको गाली दे रहे हैं। आखिर जो मैंने श्लोक पढ़ा, ये श्लोक मनु महाराज ने लिखा, मनुस्मृति की लिखी हुई है। अगर उसमें हमने पढ़ दिया तो गाली कैसे हो गई? हमने तो उनकी लिखी बात की व्याख्या कर दी और कहते महाराज कि हमको गाली देते हैं। अरे भाई, गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। हम दूसरे हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम सदाचार में विश्वास करते हैं, हम कौमामैत्री बंधुत्व को मानने वाले लोग हैं। हम किसी को सपने में भी गाली नहीं दे सकते हैं। यह सच है, क्योंकि बुद्ध को मानने वाले लोग का चरित्र ऐसा नहीं होता है। आज का जरूर है कि जो एक और विशेष के वर्चस्व की बात की गई है उसने इस देश को कमजोर किया। आप जानते हैं हजारों साल तक ये देश गुलामी झेला। मुट्ठी भर का देश इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, वो यहां पर सैकड़ों साल तक राज किया। यहां शक आए, खून आए, लड़न आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, सबने पौधे इस भारत को रौंदा। क्यों? क्योंकि यहां कोई भारत का कोई नागरिक था ही नहीं। भारत का कोई नागरिक अपने को मानता ही नहीं। पैदाइशी कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई वैश्य हो जाता है, कोई शुद्ध हो जाता है, कोई ऊंच हो जाता है, कोई नीच हो जाता है। कभी भी भाईचारा तो समाज में बनने का नौबत ही नहीं आया। कभी भी अपने कोई इंसान समझा ही नहीं, कोई भी अपने को भारत का नागरिक समझा ही नहीं। अगर सबके अंदर ये भावना होती कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ है, तो शायद कोई भी देश इस भारत पर कभी भी हुकूमत नहीं कर सकता था, इस देश को गुलाम नहीं बना सकता था।
साथियों, आज कुछ पोंगापंथी व्यवस्था के लोग धर्म के नाम पर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं को नीच होने का, अधम होने का, अपमानित किए जाने का प्रमाण पत्र बांटते हैं। आखिर ये क्यों? क्या आपको ही सम्मान चाहिए और दूसरे को सम्मान करा नहीं है क्या? आपको मालपुआ हलवा चाहिए, क्या दूसरे को